कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई, उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिए। हिमाचल की मंडी से फिल्म स्टार अभिनेत्री कंगना रनावत को जो है उम्मीदवार उतारे। रनावत जो है फिल्म स्टार वहां की रहने वाली है, मंडी से, हिमाचल की मंडी से कंगना रनावत जो है वहां से उम्मीदवार उनको उतारे गए। और वो कंगना रनावत जिसको ये नहीं पता जो हमारे देश कब आजाद हुए थे, वो राजनीति पर उतारा है, उनको उम्मीदवार उतारे गए। हमारे देश की छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे हमारे देश कब आजाद हुई थी और किसने करवाई थी। जो हमारे देश को आजाद करते हुए अपनी जान गंवाई थी, अपना खून बहाए थे, उनकी भी बेइज्जती कर देते। वो कंगना रनावत याद होंगे जब उसका फिल्म रिलीज हुई थी तेजस्वी, जिस दौरान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के साथ पिक्चर देखने गए थे। हालांकि हॉल में मुख्यमंत्री की कार्यकर्ता नेता सब शामिल थे और पूरा हॉल बुक कर पिक्चर दिखाई थी 3 घंटे के, जिस पर मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा काफी भावुक हुई थी उनकी पिक्चर को देखकर। और देश की जनता को कंगना रनावत ये बताई थी जो मेरी पिक्चर नहीं देखने जाएंगे या फिर मेरी पिक्चर नहीं देखेंगे वो एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। इस तरह की बयान सामने आई थी और मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा से शिकायत कर दी जाएंगे, इस तरह के बयान दिए। उनको अगर पूछा जाए भगवान कौन है तो वो तो मोदी जी को भगवान के अवतार भी बताते हैं। उनके लिए मोदी जी जो है वो भगवान है। और इसके अलावा गोदी मीडिया तो उनकी तलवे चाटते ही है, लेकिन उनसे भी कम पड़ गए आप ये फिल्म स्टार कंगना रनावत भी जो है आप मोदी की तलवे चाटेंगे। कंगना रनावत की उम्मीदवार उतारने के बाद आज पहला भाषण थी, पहला जनसभा थी, लेकिन वहां पर भी उसने कुछ काम की बात नहीं करे। उन्होंने जो है कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। आपको याद होंगे एक वीडियो सोशल मीडिया पर 4-5 दिनों से जो एक सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है जो कांग्रेस को जो है महिला की इज्जत करनी नहीं आते, वो महिला के बारे में इतनी अपशब्द निकालते, यूज करते, इस तरह की गंदी टिप्पणियां करते हैं। अपने ये न्यूज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन सब में पहले आपको ये समझना जरूरी है वो कौन सा न्यूज था, वो कौन सा बात थी जो हर बार जो है बीजेपी को एक तुल मिल गई कांग्रेस को लताड़ने की, उनको सुनाने की, उन पर हमलावर होने की, जिसपे कांग्रेस के अध्यक्ष नेता सुप्रिया सेन ने जो है किसी ने उनकी आईडी से जो है कंगना रनावत की इस तस्वीर के नीचे ये कमेंट करे थे मंडी में क्या रेट है, जिससे जो बीजेपी को जो है एक मौका मिल गए उनको उनकी खिंचाई करने में और उनके ऊपर हमलावर होने में। जो वो बीजेपी जो कांग्रेस है वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, किस तरह से महिलाओं के लिए अपशब्द यूज कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया ने तुरंत आकर बयान दिए जो मेरी आईडी से मेरे नाम पर फेक आईडी कई सारी बनाई है, इससे भी पहले मैंने आइडिया जो है बंद करवाई और ये भी है, लेकिन मैं इस तरह से किसी महिला के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। हालांकि महिला के बारे में खुद आवाज उठाते, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में महिला की बात करते, महिलाओं के आरक्षण की बात करते, आधी % जो है महिलाओं को नौकरी पर लगाना चाहिए, इस तरह की सोच रखने वाला जो महिलाओं के बारे में इस तरह की बात है और इस तरह की कमेंट क्या कर सकते कमेंट, हालांकि कमेंट जो है डिलीट हो गए। तो कंगना रनावत उसी के बारे में बात करते हैं जो कांग्रेस जो है उनको महिलाओं की किस तरह की इज्जत करनी नहीं आते, ये कहते हैं जो महिला मंडी में उनका क्या रेट है, इस तरह की बातें भाषण में। हालांकि उन्होंने एक भी भाषण जो है जनता की फायदे की, काम की, उनकी रोजगार की, उनकी महंगाई की, उनकी परेशानी की बात नहीं करे, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे, हर बार कांग्रेस की गलतियां निकाल रही थी, जैसे कि हर पार्टी की आदत मिलेंगे एक दूसरों पर इल्जाम लगाना। लेकिन देश की जनता देख रहे पर ये भी कहा है जो कांग्रेस जो है सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना चाहते, उनकी नामो निशान मिटाना चाहते, इस तरह की उनके ऊपर आरोप लगाए। कांग्रेस के ऊपर जनता की मुद्दे की बात ना करके इस तरह की कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुए। लेकिन उसको ये बात भी समझनी जरूरी है, इससे पहले कांग्रेस की 70 साल राज चले अब तक, तो अब तक जो है सनातन धर्म खतरे में नहीं आई, लेकिन अब जो है अब उनको खतरे में लगते। अभी तक जो है सनातन धर्म की किसी ने नाम नहीं मिटाया, ना उनके साथ कुछ हुए, लेकिन इस तरह के आरोप लगाने की क्या मतलब। लेकिन वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और आपको पता होंगे जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं उनका काम ही यही होते, दंगा फसाद कराना, धर्म जाति पर लड़ाना, लोगों को भड़काना कांग्रेस के खिलाफ, उनकी काम यही है।
चाहे वो काम की बात करे नहीं करे, जनता की फायदे की बात करे नहीं करे, लेकिन इस तरह की भड़काने की बात वो जरूर करते हैं। तो बीजेपी पार्टी से है तो उनके अंदर इस तरह की खूबियां तो जरूर देखने मिलेंगे। लेकिन हालांकि जनता कंगना रनावत को पसंद करे नहीं करे, उनको जो उनकी साथ दे नहीं दे, लेकिन कंगना रनावत जीत भी सकते क्योंकि ईवीएम है और स्वयं देश के प्रधानमंत्री के हाथ है उनकी स्तर पर, तो कंगना रनावत जीत भी सकते हैं। हालांकि कंगना रनावत की वीडियो पर जो जनता ने कमेंट करे, एक बार आप कमेंट पर नजर डालिए, किसी ने भी ये नहीं कहा है कंगना जीतेंगे, कंगना हम आपके साथ है या फिर कंगना के साथ देंगे, इस तरह के किसी ने भी नहीं कहा है। लेकिन जितने भी लोग हैं कमेंट करा इस पर, ये कमेंट करे हैं जो देश कब आजाद हुई थी ये बताइए आप ये बताएंगे देश 2014 में आजाद हुए थे। तो इस तरह की कई कमेंट है जिससे ये पता चलते हैं, इन कमेंट से ये पता लगते हैं जो जनता उनकी साथ कितनी है और क्या वो इस बार जीतेंगे। लेकिन वो जीत सकते हैं, आपको मैंने वजह बता दी ईवीएम की और देश की प्रधानमंत्री की। लेकिन आप एक बार कंगना रनावत के बयान पर नजर डालिए। अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई, उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है, इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मानव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं, मैं मरते दम तक शक्ति की रक्षा करूंगा। बहन बेटियों के लिए उनका क्या भाव है वो किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है। वो जब हिमाचल आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। इस विश्व के सबसे यशस्वी नेता, सबसे लोकप्रिय और जिन्हें एक अवतार माना जाता है, वो कहते हैं कि मैं हिमाचल का बेटा हूं। लेकिन कितनी बार सोनिया गांधी जी यहां आए, कितनी बार राहुल जी यहां आए, क्या उन्होंने आपको आश्वासन दिया? इस पर आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।